तो ये है दोस्तों इब्राहिम लोदी के ज़माने में यूज़ की गई तोप, जो कि बाबर के द्वारा अफगानिस्तान के लाई गई थी। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। और आज मैं आ चुका हूँ हरियाणा के पानीपत में। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है इब्राहिम लोदी का मकबरा। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा हुआ कि इब्राहिम लोदी कौन था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का तीसरा शासक था, जो कि आखिरी शासक था। और वो बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मारा गया था। वो कैसे मारा गया था वो हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। और बाबर इंडिया के अंदर उसने एंट्री कैसे करी थी, मुगल वंश की स्थापना इंडिया के अंदर उसने कैसे की थी, वो हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे का सफर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इब्राहिम लोदी का मकबरा, जो कि एक मकबरा जो है वो यहाँ नहीं था, वो कहीं और था। और जब अंग्रेजों का शासन आया था, अंग्रेजों ने NH1 से हटा के उस मकबरे को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो मैं आपको पहले मकबरे का इतिहास बताऊंगा और मकबरा आपको दिखाऊंगा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। लेकिन मकबरे को अंदर जाने से पहले दोस्तों, इसकी जो सीढ़ी आप देख रहे हो, ये जो सीढ़ियाँ हैं ब्रिटिश राज में जो पट्टी पल्ली ईंटें हुआ करती थी, उसी स्टाइल में, उसी स्ट्रक्चर में इसको बनाया गया है। आज की जो आपने ईंटें देखी होंगी वो चौड़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन ये ईंटें आप देख रहे होंगे काफी पतली पतली ईंटें हैं। और अब हम लोग जो इसके अंदर चलते हैं। तो ये है दोस्तों इब्राहिम लोदी का मकबरा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बाउंड्री कर रखी है और बीच में जो है इब्राहिम लोदी की कब्र बना रखी है। और आसपास जो है पूरे हरे भरे जो है पार्क बना चुका है। ये जगह पानीपत के अंदर स्थित है। और आप जो ये कब्र देख रहे हो दोस्तों, जब अंग्रेजों का राज आया था तब ये कब्र यहाँ पर नहीं थी, ये मकबरा यहाँ पर नहीं था। ये मकबरा था पानीपत के अंदर ही, NH9 के अंदर। NH9 जो है एक रोड था, एक हाईवे था, ठीक है। और अंग्रेज उस हाईवे को बनाना चाह रहे थे। जब वो बनाना चाह रहे थे तब ये कब्र जो बीच में आ रही थी, तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो काफी देरी से हो रही था और उनको काफी दिक्कत आ रही थी। तब उन्होंने क्या करा, उस कब्र को वहां से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, लेकिन आपके लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण होती है कि ये मकबरा, ये कब्र पहले कहाँ था और अब कहाँ है, ठीक है। और आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है, इब्राहिम लोदी की शुरुआत वो होती है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो शासक था, और उनका जो भाई था जलाल खान, वो जौनपुर का शासक था। अब ये हुआ कि जौनपुर का जो शासक था जलाल खान, वो दिल्ली का शासक बनना चाहता था, क्योंकि दिल्ली जो है काफी महत्वपूर्ण राजधानी माना जाता था उस टाइम में। तो ऐसे ही करते करते दोनों के भाइयों के बीच में जो नफरत पैदा हो गई। और उसी समय में दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों के बीच में भी नफरत चल रही थी। ये वो दौर था दोस्तों जब काफी इतिहास बदल रहा था और बन रहा था। तब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में सिंहासनों को लेके एक जंग हुई। और इस जंग में दोस्तों ना तो राणा सांगा जीता और ना ही इब्राहिम लोदी जीता। लेकिन इस जंग से राणा सांगा को एक बात जरूर पता चल गई कि मैं अकेला इब्राहिम लोदी से नहीं जीत सका, क्योंकि उसकी जो फौज थी वो 5 गुना बड़ी हुआ करती थी उस जमाने में। ये बात राणा सांगा को पता चली कि मैं अकेला नहीं जीत सकता। तब उसने क्या करा, बाबर को, जो कि अफगानिस्तान में रहते थे, उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप हिंदुस्तान के अंदर आओ और मेरी मदद करो इब्राहिम लोदी से जंग लड़ने के लिए। और बाबर जो था दोस्तों वो तैमूर और चंगेज खान का एक वंशज हुआ करता था। मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है हिस्ट्री में, लेकिन कहा यही जाता है कि दोनों में से किसी एक का वंशज था। तब बाबर हिंदुस्तान के अंदर आया और इस तरीके से बाबर की एंट्री होती है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि एक मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर पहली जंग हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर की जो सेना थी वो 20,000 थी और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 5 गुना बड़ी थी बाबर की सेना से। लेकिन क्या था, उस जमाने में दोस्तों बाबर की जो सेना थी वो काफी हाई टेक्निक से लैस थी। उसको काफी तजुर्बा था जंगे लड़ने का। उसके पास काफी खास तरीके से आइडियाज हुआ करते थे। उसने क्या करा, एक मैदान के अंदर जो है बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और उन गड्ढों को जो है झाड़ियों से, कपड़ों से ढक दिया गया, जिसके वजह से हाथी घोड़सवार जो हुआ करते थे वो उन गड्ढों में गिरे। और इस तरीके से जो इब्राहिम लोदी था उनकी हार हुई। और यही वो कारण बना दोस्तों जो कि इब्राहिम लोदी की मौत का कारण, हार का कारण बना, जो कि इब्राहिम लोदी को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर बाबर ने हरा दिया था। अब मैं आपको दोस्तों ये जो मकबरा है, इसी मकबरे के ठीक पास में ऐसी तोपें बनाई गई हैं
उस ज़माने में जो कि बाबर यूज़ किया करता था। ठीक है, मैं आपको उन तोपों को दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है अब पार्क बन चुका है। अब मैं आपको दोस्तों उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें आज भी रखी हुई हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम लोदी की हार का कारण, सबसे बड़ा कारण ये था उसका सेनापति। इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था दौलत खान, जो कि पंजाब में रहता था, वो क्या हुई, कुछ ऐसी चालें चली गई जिस वजह से वो जो है बाबर की सेना में शामिल हो गया। और उस जमाने में आपको पता है ऐसी तोपें जो हुआ करती थी, जो कि काफ़ी हाई टेक्निक से लेस हुआ करती थी। और इब्राहिम लोदी के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, मतलब ऐसी तोपें नहीं हुआ करती थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये है बाबर और ये है उनके सेनापति, और ये है उस जमाने की हाई टेक्निक तोप, जो कि अब जो है धीरे धीरे जो है टूटती जा रही है, खंडों में तब्दील होती जा रही है। तो ये है दोस्तों पानीपत में इब्राहिम लोदी के मकबरे की हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि बाबर की जो एंट्री है हिंदुस्तान के अंदर कैसे हुई और किस वजह से हुई। तो आई होप दोस्तों आपको ये हिस्ट्री पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।